नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि नवरात्रि के पवित्र दिनों की शुरुआत 15 तारीख से हो रही है और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इन पवित्र दिनों में आपको किसी भी एक दिन सिर्फ 7 लौंग के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन के बंद दरवाजे को खोल कर रख देगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप रुपए पैसों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, धन की वजह से आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति का माहौल बना रहता है, तो पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर इस नवरात्रि के पवित्र दिनों में हम लोग यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का अंत होकर हमें धन प्राप्ति के नए मार्ग बने प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले आप लोग एक काम जरूर करिएगा। इन पूरे नवरात्रि के दिनों में, खास तौर से अष्टमी के दिन में या फिर नवमी के दिन में या फिर सप्तमी के दिन में, इन तीनों दिन में आप किसी भी एक कन्या को कुछ मीठा जरूर खिलाइएगा। देखें, गुरुजी के अनुसार जब हम लोग नवरात्रि में आने वाली सप्तमी, अष्टमी या नवमी की तिथि में किसी भी कन्या को, चाहे वह कन्या श्रृंगार की हुई हो या फिर को श्रृंगार की हुई ना हो, अगर श्रृंगार करके आप किसी कन्या को अपने घर पर बुलाते हैं, आप 5 कन्याओं को बुलाते हैं, 7 कन्याओं को बुलाते हैं या फिर 11 कन्याओं को बुलाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। लेकिन आजकल के समय में कन्याओं का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपके घर के आसपास कन्या हो तो उनको मीठी चीज जरूर खिलाइएगा। अगर आपके घर पर आ सकती है तो आप उनको पूरी और खीर खिला सकते हैं, और अगर वह घर पर नहीं आ सकती हैं तो आप उनको मीठे के रूप में चॉकलेट भी खिला सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कन्याएं नहीं हैं, तो आप मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे रहते हैं उनको भी कोई मीठी सामग्री खिला सकते हैं। आपको इस पूरी नवरात्रि के 3 दिनों में यह विशेष कार्य जरूर करना है। इससे हमारे जीवन के दुर्भाग्य का अंत होता है और हमारा सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 7 लौंग। लौंग आप जो भी लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, लौंग पूर्ण होनी चाहिए। आपको सिर्फ 7 यानी 7 लौंग ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 हरी इलायची। अब ये सारी सामग्री लेने के बाद आपको एक प्लेट या फिर एक थाली ले लेनी है। यानी आप जो थाली और प्लेट, इन दोनों में से जो कुछ भी आप लेंगे उसी के ऊपर आपको यह दीपक रख लेना है। इस दीपक में सबसे पहले थोड़ा सा कपूर डाल लीजिएगा, थोड़े से 2-4 टुकड़े कपूर डाल लीजिएगा। फिर इस दीपक को आप लेकर पहुंच जाएगा अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी आप अपने घर के मेन गेट के पास आ जाइएगा। आप अपना मुख्य द्वार खोल दीजिएगा। उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर आप जो 7 लौंग लेकर आए हैं उन 7 लौंग को इस दीपक में डाल दीजिएगा और जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं उनको भी दीपक में डाल दी जाएगा। फिर अब इस दीपक लेकर आपको पूरे घर में घूमना है। घर के एक कोने में आपको घूमना है, बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमना। आपको घर के एक कमरे में घूमते हुए, सब जगह घूमते हुए इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। कौन से मंत्र का? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो और जितनी देर दीपक जल रहा है उतनी देर में आप कम से कम 11 या 21 या 51 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए।
आपको एक विशेष बात यह ध्यान रखना है कि जितनी देर आपका यह दीपक प्रज्वलित होगा उतनी देर आपके घर के मुख्य द्वार खुले रहेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस नवरात्रि के 9 दिनों में हम लोग किसी भी एक दिन इस प्रकार के दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो हमारे घर के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, हमारे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, हमें अपने कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, दुर्भाग्य का अंत होता है और हमें भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जो दीपक है इसको आप अगले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे रख देंगे। अगर ये उपाय आज आप कर रहे हैं तो फिर इस दीपक को आप कल सूर्यास्त के पहले किसी भी समय पीपल के वृक्ष के नीचे रख पाएंगे। अगर ये उपाय कल कर रहे हो तो उसको अगले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। को लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप किसी भी पंचमी तिथि में या इस उपाय को करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होता है। वैसे आप इस पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन इस चमत्कारी उपाय को कर सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप अगर प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है यह प्रदोष काल का समय कहलाता है और आप इसी समय कोशिश करेगा ये उपाय करने के लिए। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की सबसे बीच वाली डंडी में यानी जिस स्थान पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, जिस डंड है उस बीच वाली डंडी में आपको शहद लगा देना है। सामने आपको गोल गोल घेरे में जो बीच वाली छोटी सी डंडी दिखाई जा रही है इसी में आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है और फिर ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखनी है और माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए उनसे अपने जीवन में चल रहे समस्याओं को दूर करने के लिए, अगर बीमारी से परेशान है, कोई रोग हो गया है या फिर आप रुपए पैसों से परेशान हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, 1-1 रुपए के लिए परेशान हैं, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लीजिए और बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र के डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। सामने जैसे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप अपने हाथ में या फिर किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और इस जल को आप अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए कि इन नवरात्रि के पवित्र दिनों में अगर हम यह एक दिन भी विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है और हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, आपको एक विशेष कार्य इस नवरात्रि में जरूर करना है। आप अपने घर पर शाम के समय जब माता रानी की आरती करते हैं, अगर आप आरती करते हैं तो ठीक है और नहीं करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो भी आपको यह कार्य जरूर करना। आप चाहें तो पूरे नवरात्रि में यह कार्य कर सकते हैं और या फिर नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस कार्य को कर सकते हैं।
आप शाम के समय यानी रात के समय माता रानी के लिए जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उस दीपक में थोड़ा सा कपूर जरूर डालिएगा, जिससे हमें सारे कार्यों में असफलता हाथ लग रही है, जिससे हमारे घर में कोई न कोई सदस्य बीमार बना रहता है, यानी यह सब जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं, जो कि नकारात्मक ऊर्जा की वजह से बनी हुई हैं, इन सारी समस्याओं को दूर करने का सबसे अचूक तरीका है वो है सिर्फ और सिर्फ कपूर के टुकड़े। इसलिए आपको शाम के समय कपूर के टुकड़े डालकर माता रानी के सामने आरती जरूर करनी है। तो दोस्तों ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।